लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वॉल्यूम 2 एच.सी. वर्मा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें. इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एक क्वेश्चन में देखें कि फिगर शोज 3 पाथ through which a gas can be taken from the stage A to state B. Calculate the work done by the gas in each the process. हर एक प्रोसेस में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट प्रोसेस हम लेंगे ए से बी जाने का जो पहला प्रोसेस है. सो वर्क डन इन ए बी ए सी बी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो ए से सी और सी से बी ये प्रोसेस हम ले रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन ए सी प्लस वर्क डन इन सी बी. ऐसे लिखना पड़ेगा हमें. ए सी प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ प्लस सी बी प्रोसेस में वर्क डन हुआ. याद करें जो पीवी कर्व होता था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, जो भी कर्व होगा तो कर्व के साथ वॉल्यूम एक्सिस का एरिया हमें चाहिए होता है. वॉल्यूम एक्स का एक्सिस के एरिया. यहां पे वॉल्यूम एक्सिस वाई एक्सिस में मेक श्योर जनरली वॉल्यूम एक्सिस नीचे होता है, लेकिन इन द गिवन क्वेश्चन दिस इज द वॉल्यूम एक्सिस. तो एसी प्रोसेस इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस. देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम. इन दैट सिचुएशन वर्क डन इन एसी प्रोसेस इज जीरो. हमारे पास केवल सीबी प्रोसेस है जिसमें वर्क होने वाला है. In this situation, CB में volume is increasing and work done will be positive. तो work done in ABC is basically this value will be 0 और ये हो जाएगा work done in AC this is 0 plus work done in CB. CB का देखें तो this is a isobaric process, pressure constant है तो आपको सीधे सीधे लिखना है PdV और दिस इज द आंसर. आपने लिखा 0 प्लस प्रेशर यदि देखें तो 30 किलो पास्कल है तो आपने लिखा 30 किलो पास्कल कैन बी रिटन एज 10⁻³ पास्कल. एंड टू चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज कितना है तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दिया है तो फाइनल वॉल्यूम 25 सीसी माइनस 10 सीसी. 10 सीसी. सीसी जैसा कि मैंने बताया सीसी कैन बी रिटन एज सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. और यहां से आपने सॉल्व किया तो दिस इज 30 इंटू 10⁻³ इंटू 25 माइनस 10 इज 15 तो ये हो जाएगा 15. और सीसी को यदि आप मीटर क्यूब में बदलें तो 10⁻⁻6 तो यहां 10⁻⁻6 3 बचा 3 और ये हो जाएगा 0.15 दूनी 30 पंत्या 45 4.5 जूल वर्क डन इन प्रोसेस ACB. ACB में जो वर्क डन होगा वो होगा 0.45 एक पॉइंट और इधर आएगा. दिस इज 0.45 जूल. देखो यहां से 6 है 3 तो 3 बचा 1 इधर 2 पॉइंट इधर 15 त्या 45 0.45 जूल. यस तो हमारा फर्स्ट पोर्शन इज डन. ACB में वर्क डन हो गया. ACB में वर्क डन हो गया. नेक्स्ट यदि मैं वर्क डन की बात करना चाहूं इन द प्रोसेस ADB तो वर्क डन इन प्रोसेस ADB इज इक्वल्स टू वर्क डन इन AD प्लस DB दोनों का कंबाइन. तो वर्क डन इन AD प्लस वर्क डन इन DB. तो वर्क इसमें देखो एक आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट इज डीबी प्रोसेस. तो वर्क डन इन डीबी तो अपना 0 हो गया. हमारे पास केवल वर्क डन के लिए बना एडी प्रोसेस. ए से डी जाने पे तो वर्क डन इन एडीबी इज इक्वल टू वर्क डन इन एडी. तो एडी के साथ वॉल्यूम एक्सिस का हम एरिया लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ. तो बेसिकली प्रेशर इज दिस इज बेसिकली या फिर आप सोच सकते हैं दिस इज द आइसोबारिक प्रोसेस P डेल्टा V डायरेक्टली आप लिख सकते हैं. दिस इज P dV प्लस 0. आपने लिखा प्रेशर इज 10 किलो पास्कल तो 10 इंटू किलो पास्कल मीन्स 10⁻³ इंटू वॉल्यूम का डिफरेंस कितना. वॉल्यूम का डिफरेंस अगेन 15 है तो 15 डिफरेंस जो वॉल्यूम का डिफरेंस है ना 15 सीसी है तो मीटर क्यूब में कितना होगा 15 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब में हो गया. और इसको आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाएगा दिस इज अगेन 0.15 जूल इन द प्रोसेस ACB. ACB प्रोसेस में जो वर्क डन आपका आया ये आएगा 0.15 जूल. अब नेक्स्ट जो बचा हमारे पास AB प्रोसेस बचा, डायरेक्ट AB प्रोसेस. तो मैं उसके लिए थोड़ा सा इस कंटेंट को मैं इधर लेके आ जाता हूं देखेंगे. और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन द प्रोसेस. Next process that we are going to discuss is this one. See this everyone. Next one is this process
इन द वर्क डन इन प्रोसेस ए बी प्रोसेस में यदि हमें वर्क डन लिखना है तो वर्क डन इन ए बी में यदि लिखना चाहो दैट इज द डायरेक्ट, तो आपको वॉल्यूम एक्सिस के साथ एरिया लेना पड़ेगा। हमें जो एरिया लेना होगा दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, ये पूरा एरिया हमें चाहिए, दिस कंप्लीट एरिया हमें चाहिए इन दिस प्रोसेस। तो ये जो कंप्लीट एरिया होगा इसका या तो आपके पास फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर लें कंप्लीट एरिया, या फिर यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, ये एक स्क्वायर बनेगा नीचे और ये वाला जो सेगमेंट बनेगा ये ट्रायंगल बनेगा। तो स्क्वायर नहीं, बेसिकली दिस इज रेक्टेंगल बनेगा और ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ है 10 किलो पास्कल, तो 10 इंटू 10⁻³ 10 किलो पास्कल लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ देखेंगे तो 15 सीसी है, 15 सीसी, 25 माइनस 10 15 सीसी। तो आपने लिखा 15 इंटू 10⁻⁻6 प्लस, अब हमें ट्रायंगल का एरिया लिखना है, ये वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला पार्ट का ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस? बेस जो होगा ये होगा, ट्रायंगल का बेस होगा, ये है 15 सीसी। तो आपने लिखा 15 सीसी मींस 10⁻⁻6 इंटू हाइट, दिस इज द हाइट। हाइट डिफरेंस यदि देखें तो ये है 30, ये है 10, ये 30 और 10 का डिफरेंस हो जाएगा 20 किलो पास्कल। तो आपने यहां पे लिखना है 20 किलो पास्कल के जगह पे आप लिख देंगे दिस कैन बी रिटन एज 20 किलो पास्कल के जगह पे आप लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 20 इंटू किलो पास्कल 10⁻³ और इसको आपको सॉल्व करना है। तो वर्क डन इन ए बी मिल गया। दिस वर्क डन इन ए बी इज, यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा ये -6 और ये हो जाएगा 0.15 प्लस ये वैल्यू यदि आप देखें तो ये भी हो जाएगा 33 0.15, ये भी हो जाएगा 0.15 और ओवरऑल जो हमारा वर्क डन आएगा दिस इज 0.3 जूल। दिस इज द वर्क डन इन अ प्रोसेस ए बी। थैंक यू सो मच।